परदेस की हकीकत पार्ट 3। कहा, इनायत बेटा, अब रात सर पर है, रास्ते में डाकू वगैरह मुसाफिरों को लूट लेते हैं। ओ तुम तो दुबई से आ रहे हो, तुम्हारे पास कीमती सामान भी होगा। जी बिल्कुल, मेरा तो सारा ही सामान कीमती है, बहनों के जहेज के लिए खरीदारी की है। 5 साल बाद घर लौट रहा हूँ, तब तो नकदी वगैरह भी होगी। नकदी के साथ कुछ सोना भी खरीदा है अंकल, बहनों की शादियों के लिए जेवरात बनवाए हैं। बेटे इनायत, फिर तो तुम्हें मशवरा दूंगा कि तुम हरगिज रात का सफर मत करो। खाना खाकर सो जाओ, अभी तक फलक शेर नहीं लौटा, वो इशा तक आएगा। शायद गाड़ी में कुछ मसला निकल आया है, अगर रास्ते में कोई वीरान जगह पर गई तो कुछ भी हो सकता है। सुबह तर के निकल जाना। इनायत ने सोचा, बुजुर्ग ठीक कह रहे हैं, रात का सफर पुरखतर होगा, दिन को ही सफर बेहतर होगा। इसने फलक शेर के घर ही सो जाना बेहतर जाना। बाप के साथ इनायत की गुफ्तगू फलक शेर के भाइयों ने भी सुनी। इशा की नमाज के बाद फलक शेर भी आ गया। कहने लगा, गाड़ी में थोड़ा सा मसला था, मगर टायर पुराने थे, सोचा कि नए डलवा लेता हूँ, इसी सबब देर हो गई। खैर, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। अब सुबह सवेरे चलेंगे। अली सबा सफ़र ज़्यादा खुशगवार होगा, हम ताज़ा दम होंगे और उस वक्त गर्मी भी कम होगी। ये तय पा गया कि अब सफ़र कल सुबह ही करना है। फलक शेर की वालदा ने पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम कर लिया। सबने सिर होकर खाया और एक अलहदा कमरे में उसका बिस्तर लगा दिया। खाना खाने के बाद फलक शेर ने कुछ देर अपने मेहमान से गपशप में वक्त गुजारा, दुबई के बारे में मालूमात ली। पूछा, अगर मैं वहां जाकर टैक्सी चला लूं तो कितना कमा लूंगा, दुबई का वीज़ा कितने में मिल जाएगा। इनायत ने सादा दिली से तमाम मालूमात दी और बातों बातों में बता दिया। 5 सालों में उसने इतना कमा लिया है कि अब वो खुशहाल हो गया है। बहनों की शादी की खूब जी खोलकर खरीदारी की है, क्या क्या खरीदा है और कितना सोना लिया है, सब कुछ अहवाल उसने फलक शेर को बता दिया। उसने इलेक्ट्रिक का कुछ सामान देखने की ख्वाहिश की तो सादा दिल इनाया हर चीज़ खोल खोल कर उसे दिखा दी, जो वो घर वालों के लिए लेकर जा रहा था। गैर मुल्की कपड़ा और बेशकीमत घड़ियां, जो सर ग्राइंडर मशीन, वीसीआर, इन दोनों वीसीआर का दौर था। इन चीज़ों को देखकर फलक शेर और इसके भाइयों में मुंह में पानी भर आया। वो सोचने लगे कि इसके पास इतना माल है, काश फलक शेर भी दुबई कमाने चला जाता तो कितना अच्छा था, हमारी गुर्बत भी दूर हो जाती। इनायत ने कपड़ों का एक एक जोड़ा फलक शेर के वालिद और वालदा को भी दिया। फलक शेर को एक घड़ी दी। सोचा, ममानी इस अमर से खुश हो जाएंगी। इनायत की आदत थी कि वो दुबई में घर वालों के लिए उदास हो जाता तो टेप लगा लेता और घर वालों के लिए कैसेट में बातें रिकॉर्ड करके पाकिस्तान जाने वाले किसी दोस्त के हाथ भिजवा देता। इस बार आने से पहले भी उसने कैसेट भरी थी, लेकिन भिजवा ना सका। फिर वो खुद ही पाकिस्तान के लिए आज़म सफ़र हो गया। तभी उसने दिल में बहला ने को टेप रिकॉर्ड निकाल लिया। रात को जब वो सोने लगा तो फलक शेर उसके लिए दूध का गिलास ले आया। जनूबी पंजाब के बाशिंदों की यह आदत है कि रात को सोने से पहले दूध ज़रूर पीते हैं। इनायत ने कहा, भाई मैंने खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए दूध लेने दो। यार ये क्या बात हुई, नौजवान आदमी हो, तुमने काफ़ी पहले खाना खाया था, अब रात के 12 बज रहे हैं, खाना तो कब का हजम हो गया है, अब दूध पी लो, नींद अच्छी आएगी, थकन भी उतर जाएगी। जब उसने असरार किया तो इनायत ने इसके हाथ से दूध का गिलास लेकर पी लिया और सोने के लिए लेट गया। उसे क्या खबर थी कि ये लालची लोग इसके बारे के साथ वहशतनाक मंसूबा बना रहे हैं। दूध में उन्होंने नशावर गोलियां मिला दी। मेज़बान के जाते ही उसने टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगा दी। बटन ऑन करके हल्की आवाज़ में उसे चला दिया, मगर नशा रफ्ता रफ्ता असर करने लगा था। वो गनूदगी में जाता गया। कुछ देर बाद वो तीनों कमरे में आ गए, जबकि उनका वालिद अपने कमरे में सो रहा था। फलक शेर ने देखा कि इनायत सो चुका है तो उसने अपने भाइयों से कहा, काम शुरू करो, सुबह से पहले इसको ख़त्म करके ज़मीन के अंदर करना है।